इस दुनिया की सबसे बड़ी नदी है अमेज़न। अब जहां से इस नदी का आगाज होता है, जहां से वो नदी निकलती है, आपको पता ही होगा कि आमतौर पर नदियां किसी न किसी पहाड़ से ही निकलती हैं। तो जहां से ये नदी अमेज़न निकलती है वो पहाड़ का एक मुंह है। और निकलती कैसे है आप जानते हैं? पानी की एक बूंद गिरती है, सिर्फ एक बूंद, और उसके बाद जब दूसरी बूंद गिरती है तो पहली बूंद और दूसरी बूंद के दरमियान 8 सेकंड्स का डिफरेंस होता है। इतना स्लो है ये प्रोसेस, यानी एक बूंद और दूसरी बूंद में 8 सेकंड्स का डिफरेंस। एक बूंद गिरती है, फिर 8 सेकंड्स के बाद दूसरी गिरती है, फिर 8 सेकंड्स के बाद तीसरी गिरती है, फिर 8 सेकंड्स के बाद चौथी गिरती है। बूंद बूंद गिर के वो दुनिया की सबसे बड़ी नदी कैसे बन गई आप जानते हैं? क्योंकि वो कंसिस्टेंट गिर रही है। हजारों साल से वो कंसिस्टेंट गिर रही है। कंसिस्टेंसी इज द नंबर 1 क्वालिटी ऑफ एवरी सक्सेसफुल पर्सन। हर किसी के पास जिंदगी में ख्वाहिशें होती हैं, उनकी आंखों में सपने होते हैं। हर कोई चाहता है कि मेरे पास पैसा हो, नाम हो, इज्जत हो, बड़ा सा घर हो, गाड़ी हो। लेकिन क्या हर कोई मेहनत करता है उन सपनों को पूरा करने के लिए? उन सपनों को जिसे वो देखता तो रहता है, लेकिन कितने लोग हैं जो उन्हें पूरा करने के लिए कोशिश करते हैं? क्योंकि ये बात सच है कि सोचना और बोलना तो आसान है, लेकिन उन्हें करना बहुत मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? उसकी वजह मैं आपको बताता हूं। जो लोग अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाते वो 2 तरह के लोग होते हैं। एक तरह के लोग वो होते हैं जो सपने देखते हैं और देखते ही रहते हैं। उनकी सारी जिंदगी सपने देखने में ही गुजर जाती है। वो उनको पूरा करने के लिए कुछ भी नहीं करते, क्योंकि उन्हें यकीन होता है कि उनका सपना कभी पूरा नहीं हो सकता। वो ख्वाहिश तो करते हैं, लेकिन साथ ही साथ ये भी कहते हैं कि इतना पैसा भला मेरी किस्मत में कहां। मैं तो गरीब ही पैदा हुआ हूं और गरीब ही रहूंगा, गरीब ही मर जाऊंगा। इज्जत, शोहरत, पैसा, नाम, मैं इसका सपना तो देख सकता हूं लेकिन हासिल नहीं कर सकता। तो फिर ऐसे लोगों का सपना जिंदगी में कभी पूरा नहीं होता। और दूसरी टाइप के लोग वो होते हैं जो ख्वाब देखते हैं और उसको पूरा करने की कोशिश शुरू कर देते हैं, लेकिन वो प्लानिंग नहीं करते। उन्हें अपने ख्वाबों को पूरा करने की जल्दी होती है। तो नाकाम तो आप शुरुआत में ही हो गए, जब आपने प्लान ही नहीं किया और शुरू कर दिया। वो एक बड़ी फेमस कोट है ना कि इफ यू फेल टू प्लान यू विल प्लान टू फेल। अक्लमंद लोग जो होते हैं ना, जो कामयाब होते हैं, वो 80-20 के रूल पर अमल करते हैं। वो अपने टाइम का 80% प्लानिंग करने पर लगाते हैं। और एक बार अगर आपने प्लान कर लिया, अच्छा प्लान कर लिया, तो उसके बाद आती है अमल करने की बारी। काम करने से पहले सोचना, फिर उसको प्लान करना और फिर उस पर लगातार अमल करते रहना हमें कामयाब बनाता है। कामयाबी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कंसिस्टेंसी, मुस्तकिल मिजाजी, लगातार बिना थके, बिना रुके कोशिश करते रहना। जिंदगी में आपने क्या करना है ये मैटर नहीं करता, लेकिन जिंदगी में आपने जो भी करना है वो लगातार करना है। और अगर आपने ये खूबी अपने अंदर डेवलप कर ली, लगातार काम करने की, मुस्तकिल मिजाजी की, तो कोई आपको हरा नहीं सकेगा। आपकी कामयाबी के आगे कोई बंद नहीं बांध सकेगा। क्योंकि छोटी छोटी चीजें भी आप अगर लगातार करेंगे तो वो आपकी जिंदगी में बहुत बड़ी तब्दीली लेकर आएंगी। वो आपने सुना ही होगा कि पानी की एक छोटी सी बूंद भी अगर पत्थर पर लगातार गिरे तो उसमें भी सुराख कर देती है। दोस्तों, यह है ताकत मुस्तकिल मिजाजी की। और वो तो पानी की बूंद है, आप तो फिर भी इंसान हो जो इस दुनिया में वो कुछ कर गया जिसे करना किसी के बस की बात नहीं। तो आप अगर मुस्तकिल मिजाजी की आदत अपना लो तो आप ऐसे काम कर जाओगे कि आप खुद भी हैरान हो जाओगे। मोटिवेशन जो है ना, ये आपको कोई काम शुरू करवा सकता है। मोटिवेशन आपको एनर्जी देगा, इंस्टेंट एनर्जी। आप उठेंगे और काम में लग जाएंगे। कोई अच्छी स्पीच सुन ली, कोई मोटिवेशनल स्पीच, तो दिल किया कि यार फाड़ के रख दो, लेकिन आप उस काम को पूरा कर पाएंगे या नहीं,
उस काम में कामयाब होंगे या नहीं, ये मोटिवेशन के बस की बात नहीं है। कामयाबी आपको कंसिस्टेंसी से ही मिलेगी, लगातार करने से ही मिलेगी। एक दिन में 8 घंटे वर्कआउट करने से आपका वजन कम नहीं होगा, लेकिन 8 दिन लगातार 1 घंटा वर्कआउट करने से आपका वजन जरूर कम होगा। हमेशा याद रखना कि पहली ही बार में कभी रिजल्ट नहीं मिलता। अगर अपने काम को कंसिस्टेंसी से करेंगे, लगातार करते रहेंगे, तो आपको कामयाबी जरूर मिलेगी। लेकिन कामयाबी को हासिल करना जितना मुश्किल होता है, उसको मेंटेन करना उससे भी ज्यादा मुश्किल होता है। आपको परसिस्टेंट होना पड़ता है। मतलब रास्ते में मुश्किलात भी आएंगी, चैलेंजेस भी आएंगे। बाज़ दफ़ा हम किसी काम को लगातार कर रहे होते हैं, लेकिन कोई चैलेंज आ जाता है, मुश्किल आ जाती है और हमारा रास्ता रोक देती है और हम रुक जाते हैं। तो रुकना नहीं है, बिना रुके, बिना थके, हर चैलेंज का सामना करते हुए लगातार अमल करते रहना है। तो सबसे पहली बात थी कि गोल सेट करें, दूसरी बात उसको प्लान करें, तीसरी बात उस पर लगातार अमल करें, कंसिस्टेंट रहें, और चौथी बात परसिस्टेंट भी रहें। चैलेंजेस आएंगे, उनको भी फेस करें, उनका सामना करके उनमें कामयाब होकर दिखाएं।